जो ये शो का पैटर्न है ना, वो वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने ये किया है। खतरों से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई बिलीव गो बिग और गो होम। जब आप उस स्टेज पे खड़े हो ना, इफ यू कैन लाइक मैनेज योर फियर, you can do it. If you can't manage your fear, you are doomed. फरहाना को देखा, she does not come across as someone जो बहुत extrovert हो, वो थोड़ा मुझे introvert types लगी। Hi everyone, this is Shagun Sharma and you're watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है शगुन शर्मा। तो फर्स्टली शगुन, डेब्यू बाय खतरों के खिलाड़ी फॉर अ रियलिटी शो, हाउ वाज एक्सपीरियंस? The experience was such कि मैंने ऐसी चीज कभी एक्सपीरियंस करी नहीं थी लाइफ में। So I go quite speechless when asked कि कैसा था एक्सपीरियंस। अदर देन स्कैरी मुझे ऐसा कुछ ध्यान में आता नहीं है, बट अगर मैं डेप्थ में जाऊं तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है वहां जाकर के। बट शगुन, अगर बात किया जाए रियलिटी शो के साथ आपने डेब्यू की, रियलिटी शो, फर्स्ट रियलिटी शो, और वो भी खतरों के साथ डेब्यू करना, लास्ट टाइम जब हमने बात किया था तो आप थोड़ी नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, पर इस बार जब आप वापस आई हैं तो क्या कहना चाहेंगे? ये नर्वसनेस को कितना दूर किया है और रियलिटी शो से कितना लगाव हो चुका है? So, पहली चीज, खतरों से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई बिलीव गो बिग और गो होम। So what's bigger than this? Yeah. And nervousness उस टाइम जो मेरी थी वो इसलिए थी कि पता नहीं वहां जाके कैसा रहेगा, कैसे होगा चीजें। और अभी मेरे अंदर नर्वसनेस नहीं है, बट जो एक्सपीरियंसेस थे ना वहां के, आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर मी टू कम आउट ऑफ दैट। अगर बात किया जाए शगुन, पुराने कंटेस्टेंट्स भी थे जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे या प्रीवियस सीजन में नजर आ चुके थे, वो उन्होंने कितना हेल्पफुल थे आपके लिए और बाकी न्यू कंटेस्टेंट्स के लिए? उन्होंने कितना आप लोग को एडवाइस दिया कि अगर ऐसे टास्क होता है तो इस समय कैसे परफॉर्म किया जाता है, या फिर वाइसा वर्सा जो हमेशा नॉलेजेबल होने के बाद भी अपने नॉलेज को नहीं शेयर करता था? सो द थिंग इज कि अगर कोई ऐसा टास्क है जो 2-3 जन ने पहले किया है एंड आपको करना है, so you were not allowed to talk to them. Oh, yeah. So the thing is कि जो ये शो का पैटर्न है ना, वो वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने ये किया है। The team, the crew, they are very secretive about everything. वो अगर उन्हें लगता है कि मैंने ये स्टंट अच्छा किया था पिछली बार और आप ये स्टंट करने वाले हो, they will not let us talk. They'll be like, नहीं आप इनसे बात नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें पता है। और वो एक अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा फॉर यू कि अगर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये स्टंट करो तो इजी रहेगा, सो दे विल नॉट लेट द पीपल टॉक। बट हाँ, जो आपके कंटेस्टेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज लाइक कि हो जाएगा, दे आर वेरी मोटिवेटिंग, क्योंकि ये वैसा शो नहीं है जहाँ पे मतलब वैसा टाइप का, बट दे आर वेरी मोटिवेटिंग, सब अच्छा है। एंड इन दी एंड जब आप स्टंट करने जाओगे तो आप अपने साथ 10 जन को लेकर नहीं जा रहे हो। सो बाकी बातें तो होती है ना बिहाइंड द सीन्स, या कि कभी बिहाइंड द सीन्स की बातें मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि चाहे कितनी भी बातें हो रही है, बी इट पॉजिटिव, बी इट मोटिवेटिंग, व्हाट नॉट, जब आप उस स्टेज पे खड़े हो ना, इफ यू कैन लाइक मैनेज योर फियर, you can do it. If you can't manage your fear, you are doomed. True. Regardless of people cheering for you or not cheering for you. Though it does help a little if people are cheering for you, but it cannot help you in a way कि भाई आप जीत ही जाओ। रोहित शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करना, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? कितना एडवाइस आपको मिला है उनके साथ? एवरीवन से वो काफी हेल्पफुल होते हैं, लर्निंग होता है। आपने क्या एक लर्निंग सीखा है उनसे? आई थिंक ग्राउंडेड रहना। True. And even after being such a big director, he is very motivated and he is very like up for it कि चलो एनर्जी के साथ शुरू करते हैं वो दिन और स्टंट को। एंड एज यू सेड कि सर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं स्टंट में, ही इज ऑलवेज वेरी इन्वॉल्व। और अगर आप कभी डर जाओ तो सर पूरा गाइड करते हैं कि इस तरह से करो, वैसे करो, वैसे करो। तो मजा बहुत आता है एक्चुअली सर के साथ, बिकॉज एज टीवी एक्टर्स यू डोंट रियली गेट अ चांस टू, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी मैं ऐसी जगह गई भी नहीं हूँ जहाँ पे आई गॉट टू मीट डायरेक्टर्स फ्रॉम फिल्म फ्रेटर्निटी और एनीथिंग। और मैं लाइक रोहित सर की जो फिल्म्स है उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ, बिकॉज आई थिंक एज अ पर्सन आई एम क्वाइट जॉली एंड वी ऑल लव। हाँ, तो मेरा ये था कि यार आई एम फाइनली शेयरिंग स्क्रीन एंड आई एम मीटिंग समवन जिनकी मूवीज मुझे इतनी पसंद है। मैं तो बहुत खुश थी। बट शगुन, अगर बात किया जाए थ्रू आउट द
ट्रिप की, तो कौन ऐसा कंटेस्टेंट था जो काफी सिलेक्टिव था और काफी ही सीक्रेटली बैठा रहता था, या जो इतना जॉलअप नहीं होता था सभी के साथ? आई डोंट थिंक ऐसा कोई था जो पर्पसली अकेले बैठता था। But एक नेचर होता है कोई कोई जो आई थिंक फरहाना कभी कभी यूजुअली लाइक हम लोग जब बस में होते थे तो हम लोग सब पीछे जा करके थोड़ा बात करते थे एंड ऑल होता है, बट शी यूज्ड टू मतलब वो अपने में बैठती थी। पर लेकिन वो ना कईयों का अनबाइंड करने का भी तरीका होता है, बिकॉज जितना मैंने फरहाना को देखा शी डज नॉट कम अक्रॉस एज समवन जो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो। वो थोड़ा मुझे इंट्रोवर्ट टाइप्स लगी इंसान, या तो सिलेक्टिव लगी, हो सकता है शी सिलेक्टिव। सो जो लोग सिलेक्टिव होते हैं वो हर समय ये हाँ हाँ ही नहीं कर सकते, उनको अपनी एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा अकेले बैठना पड़ता है। साल से फरहाना। True. Was there any two groups, because seniors भी थे जो previous shows के थे और new contestants भी थे, so कुछ groups बन गए थे सिर्फ ड्यूरिंग द स्टंट, जस्ट ड्यूरिंग द स्टंट ऐसा होता था कि ये ओल्ड है ये न्यू है, अदरवाइज ऐसा नहीं था। Okay, now I have a quick rapid fire for you. I'm never fast in rapid fire. Okay, we can say rapid. मुझे then. एकदम बहुत प्रेशर आता है रैपिड फायर से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Okay. The first one is, who is the most fearless contestant? ऋत्विक। Oh, biggest overthinker? Me. Yeah. Most stylish during the trip? Jasmine was quite stylish. Oh, nice. Best sense of humor? Harsh, Best late night gossip partner? I used to sleep by 8:39. Who was that one person जो सबको bully करता था? Gaurav used to bully people. हाँ. Okay. Who is that one person जो सबसे ज्यादा supportive था? Karan is quite supportive. Okay. Who is that one person जो camera conscious था? Me, I'm quite camera conscious. I don't know how and why. Who is that one person जो next खतरों के खिलाड़ी winner बन सकता है? Next, या current? No. next का बता। 14 के बाद 15 का कौन बन सकता है? मैं 16 का बता सकती हूँ। Sorry, 17 का। So you are prepared for the 17 classes चालू हो गया। 17। Who is one जो सबसे ज्यादा रोहित शेट्टी के प्रैंक में शामिल होता था? ऋत्विक एंड काजल। Oh. Lastly, one message for the audience. क्या कहना चाहेंगी? Please do watch खतरों के खिलाड़ी डर का नया दौर on 1st August. We all have worked really hard और हम लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर हुए हैं, बहुत रोए हैं, बहुत हंसे हैं. So it will be very entertaining for you to watch us. So तो डर में किसका नाम सबसे ज्यादा निकला है? मम्मा। Thank you so much, Shagun, and all the best. Thank you.